Hello guys, welcome to my YouTube channel. Uh, Basically today we are going to discuss about the लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट देखने वाले यार काफ़ी अच्छा टॉपिक है. हमने पिछली सीरीज़ में क्या देखी थी यार कि ग्राफ को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरीके से उसको बना सकते हैं, कैसे उस पर आइट्रेट करते हैं, कैसे उस पर BFS और DFS काम करते हैं. इस वाली सीरीज़ के अंदर हम बात करने वाले हैं लिंक लिस्ट के बारे में. ये भी कुछ कुछ उसी जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है. यार लिंक लिस्ट होता क्या है, सबसे पहली चीज़ ये देख लेते हैं. लिंक लिस्ट का मतलब एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है ये. ठीक है, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होता है कि मान लो आपके पास कुछ बॉक्सेस है. ठीक है, कुछ बॉक्सेस है, कुछ ऐसे ऐसे बॉक्सेस है. यो समझ लो कि ये ट्रेन की बोगीज है, अलग अलग कोचेस है. अब इनको आपस में जॉइंट कर दे. अब पता है क्या है इनमें खासियत कि ये सब के सब अलग अलग एड्रेस पे है. मान लो ये एक 1K की एड्रेस पे है, ये कोई भी रैंडम एड्रेस ले लो, 2K, ये 3K, कुछ भी रैंडम ले लो, 5K, 6K. ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भाई इनको ना आपस में कनेक्ट करना है. ये वाला बंदा इसके साथ कनेक्ट है, ये वाला बंदा इसके साथ कनेक्ट है, ये वाला बंदा इसके साथ कनेक्ट है, ये वाला बंदा इसके साथ कनेक्ट है. अब ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे कैसे? इसके लिए क्या होता है, इसके अंदर ना लिंक लिस्ट के अंदर होती है 2 फील्ड. जरूरी नहीं है आप कितने भी कर सकते हो, तो डिपेंड करती है कि लिंक लिस्ट कौन सा बनाना चाहते हो. ठीक है, तो लिंक लिस्ट के जितने भी टाइप्स होते हैं ना, टाइप्स बता देता हूँ. लिंक लिस्ट के टाइप कौन कौन से यार टाइप होते हैं बेसिकली लिंक लिस्ट के अंदर आपके. सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल, ठीक है, डबल लिंक लिस्ट. और इनमें डबल लिंक लिस्ट के अंदर होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट. ठीक है, तो हम सिर्फ जो यार मेन बात होती है वो सिंगल लिंक लिस्ट की होती है. तो हम सिंगल लिंक लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं. बता दूंगा कि ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है डबल लिंक लिस्ट. देखो सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, किसी भी, इसको बोलते हैं नोड. यार इनको बोला उन्होंने नोड, कि एक जो बॉक्स है ना वो एक नोड की तरह रिप्रेजेंट करेगा. एक जो सिंगल बॉक्स है वो किसकी तरह रिप्रेजेंट करेगा? नोड की तरह रिप्रेजेंट करेगा. तो एक सिंगल बॉक्स एक नोड कहलाता है. ठीक है, नॉर्मल भाषा में समझो, बस एक सिंगल बॉक्स को नोड कहते हैं. अब हर नोड के अंदर तो इसका, तो ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, सारे एक नोड है, ये भी एक नोड, ये भी एक नोड, ये भी एक नोड, ये भी एक नोड. और हर नोड का एक एड्रेस. यूँ समझो ये आपका घर, ये आपका घर, ये आपका, सबका घर अलग अलग है. ये आपका घर, ये A का घर, ये B का, C का, D का, F का, सबका अलग अलग घर, सबके अलग अलग एड्रेस. ठीक है, लेकिन अगर आपको इस घर तक पहुंचना है, इस हाउस तक पहुंचना है, तो आपको इसके थ्रू आना पड़ेगा कि भाई 4 के पास इसका एड्रेस है. ठीक है, यूँ समझो. अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे ना थर्ड वाले हाउस पे आना है, तो मैं यार 6 के थ्रू तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 6 के बाद ना 6 आगे वाले का एड्रेस होल्ड करता है ना कि पीछे वाले का. ठीक है, तो यही होता है सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर. सिंगल लिंक लिस्ट का बेसिक फड्डा ही यही होता है कि यार कि वो अपने से अगले वाले का नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है, ना कि उसके अगले वाला अपने से पिछले वाले का एड्रेस होल्ड करके रखता है. जैसे हमने ग्राफ में देखा था कि यार एक कोई भी वर्टेक्स है, एक्चुअली वो भी एक तरीके से नोड था, वो पीछे वाले का भी ये इसका एड्रेस रखता था होल्ड करके, ये इसका एड्रेस रखता था होल्ड करके, कि इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है. ठीक है, ऐसा कुछ सीन था. अब क्या है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि यार ये 2 फील्ड कहलाती क्या है, ये 2 फील्ड क्या चीज़ कहलाती है. ये 2 फील्ड के अंदर आपका होता है बेसिकली, ये आपका एक नोड है. नोड किस तरीके से बनता है, ऐसा कुछ. ठीक है, अब ये नोड के अंदर क्या क्या होते हैं, एक होता है आपका डेटा फील्ड, एक होता है आपका एड्रेस फील्ड. बेसिकली क्या था, जो डेटा फील्ड होता है, यहाँ पर आप डेटा टाइप कोई सा भी डेटा टाइप बता सकते हो कि यार डेटा इस टाइप का डेटा रखूंगा. अगर मैंने बोला इंटीजर, ठीक है, इंटीजर टाइप का रखूंगा, तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर की ही वैल्यू आएगी सबके फील्ड में. सबका सबका सेम स्ट्रक्चर होगा, सबका सेम स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा होगा. अच्छा, ये एड्रेस फील्ड क्या है यार, ये एड्रेस ये चीज़ है कि ये अपने से अगले वाले का एड्रेस होल्ड करके रखेगा. कैसे? अगर ये डेटा फील्ड है, ये डेटा फील्ड है, तो यहाँ पे एड्रेस होल्ड होकर रखेगा, कि ये रखेगा इस वाले का एड्रेस, इस अगले वाले का 2K, ये रखेगा 3K, ये रखेगा 4K, ये रखेगा 5K. यार ये किसका रखेगा, इसके आगे तो कोई है ही नहीं. ये रखेगा फिर नल, कि भाई अगर मेरे पास किसी का भी एड्रेस नहीं है ना, तो बेसिकली मैं एक नल को पॉइंट कर रहा हूँ कि मेरे बाद किसी का भी एड्रेस होल्ड ही नहीं करता. तो जैसे मान लो एक बंदा है, एक बंदा है,
ठीक है, कोई भी मान लो। ए बोलता है, इससे आके पूछता है भाई तेरा डेटा क्या है, ये बोलता है मेरा डेटा ए बी कुछ भी होगा, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो उसने उसको प्रिंट कर दिया। उसने बोला अच्छा तूने अपने से अगले वाले एड्रेस का किसका एड्रेस होल्ड कर रखा है, नोड का। तो उसने बोला 2K का। तो ये बोलता ठीक है मैं 2K वाले एड्रेस पे जाता हूँ। तो ये 2K वाले एड्रेस पे जाएगा, जंप मार के यहाँ पर आ जाएगा। इससे बोलेगा अपना डेटा बता। तो ऐसे ही ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। और लास्ट में आके यहाँ पर आके बोलेगा भाई तू बताइयो तेरा वैल्यू क्या है। वो बोलेगा मेरे पास ये वैल्यू है। अच्छा तू अपने से अगले वाले का एड्रेस बता, कहेगा नल। अच्छा तेरा नल है, तो इसका मतलब अगर तेरे पास नल है ना, तो इसका मतलब तू अपने से आगे वाले तो किसी का भी एड्रेस होल्ड नहीं करता, मतलब तू एक एंड पॉइंट है, तू एक एंड पॉइंट है। तो मैं तेरे से आगे जाऊंगा ही नहीं, मैं यहाँ से कर जाऊंगा टर्मिनेट, कि भाई मैं पूरे के पूरे इस पूरी चेन पे मैं इटरेट कर चुका हूँ, अब कहीं भी जाने का वो नहीं है। ये होता है आपका सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। तो हम सिंगल लिंक लिस्ट की बात करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन भी हम इसी पे ही देखेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। ठीक है, तो अब देखते हैं डबली लिंक लिस्ट में क्या फ़र्क होता है फिर। यार डबली लिंक लिस्ट में कुछ नहीं होता है यार। उसके अंदर ना 3 फील्ड आ जाती है, बस 3 फील्ड आ जाती है, यूँ समझो। प्रीवियस एड्रेस, ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस और डेटा, बस। तो ये एक तरीके से यूँ बन जाता है बस ये लिंक। अब क्या है, आप पीछे भी जा सकते हो और आगे भी जा सकते हो, बस यही होता है। और सर्कुलर की बात करूँ तो यार सर्कुलर में कुछ नहीं है। सर्कुलर के अंदर ये इसके साथ जुड़ जाता है और ये इसके साथ, बस ये सर्कुलर बन गया आपका। तो यही होता है यार, बस इसके अंदर डबली के अंदर। तो आपको जब सिंगली समझ में आ जाएगा तो डबली कोई बड़ी चीज़ नहीं है और सर्कुलर भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यार ये चीज़ तो ठीक है। मैंने बोला यार 1K का एड्रेस मुझे मिलेगा कहाँ से, 1K का एड्रेस कहाँ से मिलेगा। तो मैं बोलूँगा जब भी मैं पहला नोड बनाऊंगा ना, तो उसको हमेशा हेड की तरह रिप्रेजेंट करूंगा। मैं बोलूँगा आप इस साइड से चलना स्टार्ट करो, मतलब यूँ समझ लो एक स्नेक है, यूँ एक स्नेक है, ठीक है। अगर आपको इसके थ्रू जाना है, अगर आपको इसके थ्रू जाना है तो आप इसके हेड से होते हुए इसके टेल तक जाओगे, किसका टेल का है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ प्रोसेस है कि ये एक तरीके से यूँ ही समझो, ठीक है। तो ये हेड है और इसको बोलूँगा टेल, ठीक है। तो यार हम टेल को कभी स्टोर नहीं करेंगे, टेल को कभी स्टोर नहीं करेंगे, हम सिर्फ हेड हेड पे सारा काम खेलेंगे। आप टेल को भी कर सकते हैं स्टोर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम हेड हेड पे खेलने वाले हैं, सारा का सारा काम बेसिकली हम हेड हेड पे ही खेलेंगे। तो ये था कुछ इस तरीके से इसके अंदर काम हो रहा था। ये यार थ्योरी टाइप थी कि लिंक लिस्ट किस तरीके से करती है। अच्छा ये स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, वही सेम सीन, क्लास रखूंगा नोड की, और इसके अंदर 2 फील्ड होने वाली है। एक होने वाला इंट डेटा, एक बताऊंगा कि भाई तू नोड को ही होल्ड करेगा लेकिन वो नेक्स्ट होगा। ये स्ट्रक्चर है बस। देखो एक डेटा वाली फील्ड और एक अगले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, ठीक है। तो जावा वालों को पता ही होगा कि यार इस तरीके से लिखते हैं, और C++ में पॉइंटर लगा के। तो एक्चुअली में वो पॉइंटर बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप हैंडल हो रहा था कि ये नोड टाइप बता दिया और नेक्स्ट अपने ही एक क्लास का एड्रेस होल्ड करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो यार ये थी बेसिकली कि इसके अंदर हम किस तरीके से लिंक लिस्ट बनाते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या होता है लिंक लिस्ट, किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें देखी है, ठीक है। तो डेटा आपका किसी भी टाइप का हो सकता है, जो भी आप रखना चाहो। तो अगले लेक्चर में देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे कोड करने वाले हैं। तो इस पे लिख लो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कितने टाइप होते हैं, थोड़ा यार GFG पे जाओ, इसका आर्टिकल पढ़ो कि लिंक लिस्ट होता क्या है, किस तरीके से, कितने टाइप के होते हैं, क्या फ़र्क होता है। तो यहाँ से इतना समझने के बाद आपको बेसिकली अब थ्योरी पढ़ने में थोड़ी इजी होगी। तो अब थ्योरी पढ़ो, उसके नोट्स बना लो, तो होप सो आपको काम आएंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं कोड पार्ट के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, टाटा।